या या तो फिर क्या करते हैं, चुटकी से कपड़ा पकड़ते हैं। चुटकी से मतलब आपको नाखून जो है ना, नाखून, ठीक है, नाखून में कपड़े को पकड़ते हैं। आप लोग ने किया है ना इसके पहले टाई एंड डाई? उसमें आपने पत्थर वगैरह भर के बांधे थे क्या? हाँ मैम। हाँ, तो जो पत्थर वाला होता है उसका पैटर्न थोड़ा बड़ा आता है, क्रिएट होता है थोड़ा बड़ा। और जिस अगर अपने को एकदम बूंदी वाला चाहिए, छोटा छोटा, इसमें यहाँ पे नाम दिया है बूंदी, तो उसको कैसे करते हैं, नाखून से चिमटी पकड़ते हैं, ठीक है, और कपड़े को बांध दिया जाता है, ठीक है, बहुत टाइटली उसको बांधते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा हो गया टाइंग ऑफ फैब्रिक। मतलब पहले तो हमने कपड़े को प्रिपेयर किया, वॉश कर मतलब वॉश करके ऊपर उसके ऊपर का पूरा स्टार्च निकाल दिया, फिर सूखने के लिए डाल दिया। उसके बाद ट्रेस किया। ट्रेसिंग करने के लिए मतलब हमने ब्लॉक्स का, वुडन ब्लॉक्स का यूज किया और नील या फिर घेरू का यूज किया। फिर उसके बाद कपड़े को बांधा हमने नाखून की मदद से, नाखून और धागे की मदद से, ठीक है। उसके बाद है डाइंग ऑफ फैब्रिक इन दी लाइटेस्ट कलर। जो कपड़े का जो कलर होता है एकदम फीका वाला, उसमें पहले हम लोग डाई करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम लोग को इजीली नेक्स्ट कलर जो होता है डार्क वाला हम चढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली एक कलर के फैब्रिक में भी डाल सकते हो, ठीक है, एक ही आपको ब्लैक चाहिए तो डायरेक्टली ब्लैक में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको अगर प्रॉपरली ऑरेंज कलर चाहिए है या तो फिर हमको 2 शेड चाहिए है ना, तो हम लोग लाइट टू डार्क में जाते हैं। डायरेक्टली डार्क में डालने के बाद वो लाइट नहीं हो सकता, इसलिए पहले लाइट कलर हम लोग यूज करते। तो बांधने के बाद हमारा काम बचता है कलर करने का, ठीक है। आफ्टर टाइंग द फैब्रिक इज डाइड इन द lightest color from first from the selected color scheme. After dyeing फैब्रिक इज वॉश्ड। इसके बाद डाई करने के लिए लाइटेस्ट कलर में हम लोग कपड़े को डालते हैं। उसके बाद उसको कुछ जो सिलेक्टेड कलर होता है लाइट वाला, ठीक है, उसमें डालते हैं। जैसे येलो कलर हो गया, ठीक है, येलो कलर में हमने डाला। उसके बाद उसको अच्छे से मिलाया, ठीक है। उसके बाद उसको वॉश करते हैं, ठीक है, पानी से, ठंडे पानी से उसको वॉश करते हैं। उसके बाद रिन्यूअल ऑफ टाइंग एंड डाइंग इज नेक्स्ट डार्क कलर। अब उसके बाद डार्क कलर में हम लोग इसको वापस कलर करने के लिए डाल देते हैं, ठीक है। 2 कलर्स में हमको चाहिए है तो, या तो फिर और डार्क डार्क कलर हमको फिर से वापस येलो कलर में ही डालना है तो उससे डार्क येलो में डालेंगे, ठीक है। फिर वापस उसको वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद कपड़े को ऐसे स्ट्रेच करते हैं। कपड़े को स्ट्रेच करने से क्या होता है, जो बांधी हुई चीज है वो निकल जाती है और हमको इजीली वो प्रिंट मिलती है जो हमने यहाँ ऊपर देखी, ये वाली, ठीक है। क्योंकि हमने जहां जहां बांधा था वहां कलर नहीं चढ़ता है, बाकी जगहों पे पूरी कलर हो जाती है, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। Bandhani of Gujarat. The tie and dye from Gujarat called Bandhani is regarded from its fine resist dot. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। Traditionally, the tie and dye is done on silk, cotton, and wool. The motif created by outlining with tiny dots an animal and human figure, flower, plant, and tree. The products range varies from ओढ़नी, साड़ी, शॉल to stitch garment like कुर्ता and skirts. यहाँ पे हम लोग जो मोटिव यूज करते हैं या आउटलाइन जिसके बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा डॉट्स में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया नाखून से पकड़ के जो हम लोग बांध रहे हैं उसको डॉट्स या तो फिर बूंदी का नाम दिया गया है, ठीक है। तो वो जो चीजें हम लोग मतलब जो मोटिव हमको एग्जैक्टली बनाना होता है तो उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या एनिमल्स का मोटिव डालेंगे। जैसे ऊंट हो गया, हाथी हो गया, ठीक है। ऐसे एनिमल्स देखने को मिलते हैं हमको बांधनी में। या तो फिर ह्यूमन फिगर होते हैं, ठीक है, मतलब इंसानी जो चित्र दिखता है वो, या तो फिर फ्लावर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, या ट्रीज होते हैं, ठीक है। और इसके प्रोडक्ट कैसे होते हैं, रेंजेस में क्या आते हैं, जैसे ओढ़नी आती है, साड़ियाँ आती है, शॉल आता है, या तो फिर गारमेंट आते हैं स्टिच किए हुए, कुर्ता या तो स्कर्ट,
ठीक है, ये बांधनी के हमको मिलते हैं गुजरात में, राजस्थान में देखने को। दी मेजर सेंटर्स ऑफ बांधनी इन गुजरात आर जामनगर, भावनगर, राजकोट एंड पोरबंदर। गुजरात में यहाँ पे सबसे बड़ी जो सेंटर्स है जहाँ पे हम लोग को बांधनी के प्रोडक्ट मिलेंगे इजीली, वो कहाँ पर है? जामनगर में, भावनगर और राजकोट और पोरबंदर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को गुजरात में बांधनी के प्रोडक्ट्स इजीली देखने को मिलेंगे। घर चोला, ठीक है, ये एक घर चोला यहाँ पे एक पैटर्न का नाम है। ठीक है, जैसे हमने बांधनी चुनरी का वर्ड सुना, ठीक है, बांधनी में चुनरी हमने देखी, ऊपर प्रिंट कैसी थी उसकी, स्क्वायर स्क्वायर में पूरी भरी हुई थी, है ना। या तो फिर आप लोग देख सकते हो, कोई इमेजेस देख सकते हो गूगल पे, जो राजस्थान या गुजरात में कोई वेडिंग में जो ब्राइड होती है, दुल्हन होती है, उनके सिर पे दुपट्टा वगैरह देखना, तो उसमें या तो साड़ियाँ स्पेशली, ठीक है, वो लोग जो यूज करते हैं एकदम भरी भरी, उसको चुनरी बोलते हैं। एंड घरचोला नाम की भी एक पैटर्न है वहां पे, ठीक है। अब ये घरचोला जो होता है उसमें क्या खासियत है, हम लोग कैसे पहचानेंगे? ठीक है, अ पॉपुलर बांधनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट इन गुजरात इज कॉल्ड घरचोला और घर चोलू, a traditional odhni for Hindu brides which is nowadays available in sari worn auspicious occasion। यहाँ पे पहले जो था घर चोला नाम का जो डिजाइन है या जो ओढ़नी है, वो सिर्फ ओढ़नी होती थी जिसको जो हिंदू ब्राइड्स होती थी, दुल्हन होती थी, वही ओढ़ती थी, मतलब जो शादीशुदा है, ठीक है। बिना शादी वाली लड़कियां इसका यूज नहीं करती थी। जो शादीशुदा है या जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए ये यूज होता था, ठीक है। या तो ये पहले ओढ़नी में आता था, ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है, साड़ियां बनती है इसकी। एक मिनट, अभी ये जो है दुपट्टा जो है चुनरी, वो सिर्फ चुनरी नहीं है, अभी साड़ी में भी उसको बनाया जाता है, ठीक है। द टाई एंड डाई टेक्सटाइल इन कॉटन और सिल्क, रेड इन कलर एंड द लेआउट इज अ चेकर बोर्ड क्रिएट विथ वोवन गोल्ड थ्रेड। अभी हम लोग को ये घरचोला हम कैसे पहचानेंगे, इसमें कुछ स्पेशल कलर्स होते हैं और गोल्डन थ्रेड्स होते हैं। वो स्पेशल कलर्स ज्यादा से ज्यादा रेड में होते हैं, ठीक है। तो ये जो है घरचोला साड़ी या तो दुपट्टा जो है वो कॉटन या सिल्क में बना होता है, ठीक है, रेड कलर का होता है और उसमें गोल्डन थ्रेड से मतलब बुना हुआ होता है ये कपड़ा, ठीक है। तो इसको घरचोला बोलते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसको जो औरतें हैं वो एक तो शादियों में या तो फिर ऐसे कुछ ओकेजन्स पे पहनती है, ठीक है, गुजरात में। Each square within the checks contain a different tie and a motif like dancing lady, parrot, elephant, peacock, flowering shrub and geometrical forms। यहाँ पे स्क्वायर्स बने होते हैं गोल्डन थ्रेड से, ठीक है, क्योंकि हाथ से बुनी हुई है, ठीक है, कॉटन की या तो सिल्क की है और उसमें गोल्डन थ्रेड से चेक्स बने हैं। तो हर स्क्वायर में कोई ना कोई मोटिव होता है, ठीक है, और अलग अलग मोटिव होते हैं। वो मोटिव जो होते हैं, किसी में होता है डांसिंग लेडी, ठीक है, या किसी में पैरेट दिखता है, किसी में एलिफेंट का मोटिव है, किसी में पिकॉक का, किसी में फूलों का, कोई भी ज्योमेट्रिकल फॉर्म भी हो सकता है, फिर चाहे स्क्वायर हो, सर्कल हो, है ना, ट्रायंगल हो, ये सब चीजें हमको इसमें दिखाई देती है। ये देखो, ये एक पैटर्न दिख रहा है, इसको घरचोला बोलते हैं। समझ में आया? हाँ मैम। चुनरी में क्या था, चुनरी में गोल्डन थ्रेड्स थे क्या? नहीं थे। घरचोला में गोल्डन थ्रेड्स है और इसके मोटिव भी अलग है ना। देन है
नेक्स्ट पैटर्न है इसका चंद्रोखानी। ठीक है, अब चंद्रोखानी इस तरह का होता है। ठीक है, The traditional orni for a Muslim bride in red and black color is called chandrokhani. It is a tie-dye textile with a big medallion in the center surrounded by 4 smaller medallions and a wide border. Motifs created with small tie and dye dots are small paisleys, zigzag lines, sunflower, etc. ये जो है ये मुस्लिम जो ब्राइड है उनके लिए इसका ये दुपट्टे का यूज करते हैं। ठीक है, कैसी बनी है ये एकदम छोटे छोटे इससे बांधा गया है इसको और जिगजैग इस वे में बनी गई है। ठीक है, इसको जब टाई एंड डाई में करते हैं तो इसको जिगजैग इसके डिजाइन ज्योमेट्रिकल डिजाइन लिया है पैटर्न में। ठीक है, और ये रेड एंड ब्लैक के कलर में ही आती है। ठीक है, ये पैटर्न अपने को ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, बहुत रेयर देखने को मिलता है, ज्यादा से ज्यादा हमको ये सब कलरफुल ही दिखने को मिलता है। ठीक है, अबा और अबो, द ट्रेडिशनल अपर गारमेंट ऑफ मुस्लिम वुमन इज कॉल्ड अबा और ओबो। द kurta has an intricate tie-dye pattern shaped like a yoke on the body front, which is identically in the front as well as the back. अभी यहाँ पे ये जो ऊपर का गारमेंट आपको दिख रहा है ना चंद्रोखानी, इसी का ये लोग मतलब इसी का यूज गुजरात में क्या होता है, एक गारमेंट होता है मुस्लिम गारमेंट। ठीक है, कुर्ता जिसका जो योक होता है, बॉडी का योक आपको समझ में आता है, योक पोर्शन कहाँ पर आता है, शोल्डर और चेस्ट के बीच का जो पोर्शन है। ठीक है, वो योक में आता है। गले का योक आप लोग देखते होंगे, छोटे बच्चों के फ्रॉक में योक नजर आता है, देखा है कभी योक फ्रॉक, देखा है या नहीं? देखा है। हाँ, तो योक आपको मतलब समझ में आता है। तो वो जो योक जो है वो ये जो ऊपर चंद्रोखानी जो पैटर्न दिख रहा है उसी से बना हुआ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आबा बोलते हैं या तो फिर अबो बोलते हैं। ठीक है, ये मुस्लिम गारमेंट है। ठीक है, जहां गुजरात का है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बंदेजा एंड लहरिया ऑफ राजस्थान। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, गुजरात के बारे में पढ़ रहे थे। गुजरात में घरचोला देखा, चुनरी देखी, ठीक है, ओढ़नी देखी, बूंदी पैटर्न देखा। बूंदी पैटर्न दोनों में है, राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, और ये चंद्रोखानी, आबा और अबो ये देखा हमने, ये गुजरात में देखा। अभी हम लोग देखेंगे राजस्थान। राजस्थान में बंदेजा और लहरिया है। अब बंदेजा मतलब क्या, सेम चीज, टाई एंड डाई। जो लहरिया जो है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, देखो मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ पहले। ये टाई एंड डाई है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, ये जो है ये है लहरिया, समझ में आया, दिख रहा है ना? हाँ मैम। तो ये दो अलग चीजें हैं, और मतलब गुजरात में बांधनी है और राजस्थान में बंदेजा और लहरिया है। बंदेजा और बांधनी एक ही चीज है। ठीक है, द टाई एंड डाई टेक्सटाइल प्रोडक्ट इन Rajasthan are known as bandeja and are similar to bandhani of Gujarat in term of production process. Beside the fine reset dot, other type of shape seen in bandeja are tiny box called dabi, sweet meals terms laddu। इसमें जो यूज करते हैं, ये जो टाई एंड डाई में जो यूज करते हैं मोटिव, ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल मोटिव हम यूज करते हैं उसको इन्होंने अलग नाम दिए, खाने की चीजों के नाम दिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तो जो छोटे छोटे बॉक्स है उसको डब्बी बोलते हैं। ठीक है, डब्बी मतलब आपको समझ में आता है डब्बी क्या होती है। ठीक है, छोटी छोटी जो बॉक्सेस होते हैं उसको डब्बी बोलते हैं। तो उसका अगर टाइनी बॉक्सेस आपको दिखते हैं कपड़े में तो वो डब्बी, उसको वो लोग प्रिंट के हिसाब से नाम उन्होंने दिया है।
स्वीट मिल स्टम्प्स, लड्डू। अभी यहाँ पे जैसे कोई गोल अगर कोई मोटिव है तो उसको लड्डू बोलते हैं। एंड क्राउनी शेल्स नेम कोरी। अभी कोयरी जो हम लोग आम की कुयरी बनती है, पता है ना, आम का शेप, वो कुयरी का शेप तो पता ही है सबको, ठीक है, तो उसको कोयरी बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है जो स्पाइरल होता है, उसको चक्री बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो दिया नहीं है पर आगे शायद होगा। दी टाई एंड डाई मोटिव रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिक एंड फ्लोरल डिजाइन। ये बहुत ज्यादा सिंपली है लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इसलिए है इसके मोटिव क्योंकि जो फ्लोरल होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे फूलों के डिजाइन होते हैं लेकिन ज्योमेट्रिकल फॉर्म में होते हैं। जैसे आपको फूल बनाना है तो आप गोल आकार का मतलब हेल्प लोगे, है ना, गोल गोल बनाओगे, कुछ तो भी स्पाइरल बनाओगे बीच में, या ट्रायंगल बनाओगे। पत्तियां बनानी है तो आप डायमंड शेप दे सकते हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फूलों की ही डिजाइन रहती है लेकिन ज्योमेट्रिकल फॉर्म में होती है, ठीक है। यहाँ बंदेजा या बांधनी में। अभी यहाँ पे पैटर्न में देख लो, ये फूल दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है ना, कर्सर मेरा घूम रहा है, दिख रहा है कितना? हाँ। हाँ, बोलने में इतना टाइम क्यों लगाते हो? ये जो कर्सर घूम रहा है ये फूल है, ठीक है। फूल का जो कली है उसका यहाँ पे ट्रायंगल शेप में दिया है, देन इसको थोड़ा डायमंड शेप में पत्तियों का शेप देके इसको बनाया गया। देन इसमें भी फ्लावर है, इसको भी इन्होंने ज्योमेट्रिकल फॉर्म में दिया है, ठीक है। बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डिजाइन लगती है वो, ठीक है। The tie and dye done on fine cotton or silk are used as only for women, turban cloth for men, and stitches into garment like skirt and bodies. The colorful textile that is considered auspicious is also offered to goddess on special occasion. अभी यहाँ पे जो टाई एंड डाई से बंधेजा जो बनाते हैं यानी बांधनी जो बनाते हैं वो क्या होता है, कॉटन और सिल्क से ही बनाते हैं, ठीक है। ओढ़नियां बनाते हैं औरतों के लिए, या तो फिर आदमी उसको क्या करते हैं, सिर पे बांधते हैं, टर्बन फेटा, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। और गारमेंट स्टिच होते हैं, मतलब स्कर्ट बनती है या ऊपर के ब्लाउजेस, बॉडी, ठीक है, बॉडीज बनती है, या तो फिर कभी कभी भगवान को भी चढ़ाने के लिए ये लोग कपड़े बनाते हैं, कलरफुल टेक्सटाइल्स बनाते हैं, ठीक है, तो कलरफुल इसमें उसको बनाते हैं। राजस्थान इज ऑल्सो नोन फॉर एज मल्टी कलर्ड रेजिस्ट डॉट पैटर्न that is produced by the process called lipai. In this technique, the fabric is first dabbed with various color according to design, followed by tying the color area of to resist penetration of dye. The dyed fabric is finally dyed in order to obtain multicolor dots in localized area ऑन अ कलर्ड बैकग्राउंड। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है, इसका बेस कलर का फैब्रिक का बेस क्या रेड कलर का है, डॉट्स है वो व्हाइट कलर के हैं, ठीक है। तो इसको कैसा, एक तो राजस्थान पूरा कलरफुल कलर्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट या कुछ ऐसे कुछ गिने चुने कलर नहीं दिखते हैं, सारी जगह पे अलग अलग कलर्स दिखते हैं, उनके पूरे ड्रेस में अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है। तो पूरा कलरफुल इससे मल्टी कलर्स से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैटर्न्स बनते हैं इनके बंदेजा के, तो वो भी मल्टी कलर्ड बनते हैं। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर हमको दिख रही है वो भी मल्टी कलर्स में है, ठीक है। तो पहले क्या किया है, बेस जो होता है कपड़े का वो व्हाइट होता है, तो पहले व्हाइट कलर से डॉट्स बांधे गए हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्या किया है, लाइट कलर में भी बांधे गए हैं, लाइट कलर में डाला गया है, फिर से लाइट कलर में डाला गया है, फिर ये वाला ब्लू कलर में डाला गया है, फिर उसके बाद बेस का जो कलर है वो किया जाता है, ठीक है, डार्क कलर है वो क्योंकि, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि कैसे कलर्स में डालते हैं, उसको लाइट टू डार्क में डालते हैं, डार्क टू लाइट में नहीं डालते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, रेजिस्ट करने के लिए बैक्स का भी यूज करते हैं। आप लोगों ने बाटिक वर्ड सुना है ना, टाई एंड डाई किया तो बाटिक भी किया होगा, किया है? मैम सुना है बट अब
पता नहीं कैसा होता है, भूल गए। ओके, सुना है पता नहीं है। तो हम जैसे टाई एंड डाई में क्या करते हैं, बांधते हैं जिस जगह पे वहां पे कलर नहीं आता है, तो कभी कभी वैक्स का यूज करते हैं जहाँ पे हमको कलर नहीं चाहिए। वैक्स मतलब मोम, ठीक है, जो मोमबत्ती वाला मोम होता है ना, वो उसका यूज करते हैं ताकि उस पोर्शन में कलर ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे टाई एंड डाई में भी हम लोग कभी कभी वैक्स का यूज करते हैं। कुछ ऐसे स्पेशल एरियाज होते हैं जहाँ पे कोई डिजाइन है, वहां पे हम ग्रीन कलर नहीं चाहिए, सिर्फ पिंक ही चाहिए। और बांधने के बाद भी ऐसा लगता है कि वहां पे हम लोग को कलर आने के चांसेस है, मतलब मिक्सअप होने के, तो हम लोग उसको वैक्स से एकदम रेजिस्ट कर देते हैं। तो ये रेजिस्ट प्रिंटिंग के प्रकार है ये, ठीक है, जो बताए बांधनी हो गया और बाटिक हो गया, ये रेजिस्ट प्रिंटिंग के प्रकार है। Another category of tie and dye fabric which are very popular from Rajasthan are लहरिया। यहाँ पे राजस्थान में बांधनी के अलावा लहरिया ये बहुत ज्यादा फेमस है पैटर्न, ठीक है। लहरिया के दुपट्टे आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, साड़ियां अभी अवेलेबल है, आप लोग ने देख चुके हो फैब्रिक कैसा होता है, ये देखो, ठीक है। ये तो एकदम कॉमन फैब्रिक दिखाया है, लेकिन इससे भी बहुत सुंदर सुंदर और बुने हुए, मतलब जो गोल्डन थ्रेड्स में भी लहरिया हमको इजीली अवेलेबल है साड़ियों में, और बहुत महंगे आती है, ठीक है, क्योंकि वो सब हैंडमेड है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, जो हाथों से बना हुआ काम है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मशीन्स का यूज नहीं किया है, ठीक है। द पैटर्न आर डायगोनली और zigzag लाइंस क्रिएट बाय वार्प रेजिस्ट टेक्निक। यहाँ पे जो पैटर्न्स बनते हैं कपड़े के ऊपर, वो क्या होते हैं, डायगोनल पैटर्न्स होते हैं, जिगजैग लाइंस होती है। और ये कैसे होते हैं, कपड़े को पूरा रैप किया रहता है, रैप करके उसको रेजिस्ट करते हैं, बांधते नहीं है। पीड़ पीड़ दीने माहिती है का, किसी चीज को हम लोग ट्विस्ट करते हैं, कपड़े को बहुत ज्यादा ट्विस्ट करने से क्या होता है, जो एकदम टाइटली ट्विस्टेड एरिया है वहां पे ना तो कलर जाएगा ना पानी जाएगा, ठीक है। तो वो जगह मतलब वो जगह कलर्ड होगी क्या, नहीं होगी। जब हम उसको खोलेंगे तो जो लूज जगह होगी वहां पे कलर एब्जॉर्ब होगा, वहां पे वो पोर्शन कलर होगा, और जहाँ पे एकदम टाइटली ट्विस्ट किया हुआ है वहां पे वो कलर नहीं जाएगा। तो लहरिया में यह ऐसे ही होता है, ठीक है। फाइन कॉटन और सिल्क fabric is diagonally rolled into a tight rope and tied with thread at regular intervals to obtain strips on dyeing। यहाँ पे क्या करते हैं, कॉटन का या तो फिर सिल्क का कपड़ा लिया जाता है, रोल किया जाता है कपड़े को, और टाइटली रस्सी से बांधा जाता है, ठीक है। अब रस्सी से जहां से बांधते हैं, रस्सी के ऊपर कलर जाएगा, कपड़े के ऊपर कलर जाएगा, जहां पे रस्सी बांधी है एकदम टाइटली वहां पे कलर नहीं जाएगा, ठीक है। तो लहरिया कैसा होता है, सीधी सीधी लाइंस नहीं होती है, लहरिया ऐसा स्पाइरल वे में दिखता है हमको, है ना। कभी देखा होगा आपने पैटर्न, कभी देखा है लहरिया, दुपट्टे कभी देखे लहरिया के, स्कर्ट्स भी है बहुत सारे, आपको मार्केट में जाओगे तो मिल जाएंगे, या तो गूगल सर्च करो, ठीक है। तो लहरिया कभी एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता है, ठीक है। तो ये इस तरह से बनाया जाता है, बांध के, ठीक है, रस्सी को बांधा जाता है एक रोल के ऊपर, ठीक है, कपड़े को रोल करके। द फैब्रिक व्हेन ओपन फुल्ली शो डायगोनल व्हाइट एंड पेरिड लाइट कलर्स लाइंस ऑन द डार्क बैकग्राउंड। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, जब रोल करते हैं कपड़े को और रस्सी से बांधते हैं, धागे से, रस्सी को धागे से बांधते हैं, पहले तो कपड़े को रस्सी बांधते हैं, देन उसके बाद धागा बांधा जाता है, ठीक है। उसके बाद डाई में डालते हैं कलर करने के लिए, उसके बाद जब खोलते हैं उसको तो ये पैटर्न बनके तैयार होते हैं, इस तरह के पैटर्न, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लहरिया पैटर्न, जो राजस्थान में ज्यादा फेमस है। द फाइनेस्ट बंदेजा इज मेड इन शिकार एंड बीकानेर इन राजस्थान। अभी यहाँ पे राजस्थान में दो जगह पे बहुत ज्यादा फेमस है बंदेजा, ठीक है, शिकार नाम की जगह है और एक बीकानेर, ठीक है। अदर प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ बंदेजा एंड लहरिया आर जोधपुर, उदयपुर, बरमार और जयपुर, ठीक है। यहाँ पे और जो राजस्थान में
जो बंदेज और लहरिया के जो प्रोडक्शन सेंटर्स है वो कहाँ पर है? जोधपुर में है, उदयपुर में है, बरमार में और जयपुर में। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग और कल पढ़ेंगे। राजस्थान में जो टाई एंड डाई है उसके कुछ पैटर्न्स है, प्रकार है, ये यहाँ पे दिख रहा है। पिपलिया नाम है इसका। यहाँ पे मोथार करके इस पैटर्न को नाम दिया गया है। तो किस तरह से ये दो चीजों को टाई एंड डाई करते हैं। एंड देन नेक्स्ट उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इक्कत के बारे में। ठीक है, हाँ। किसी को कुछ पूछना है? हाँ साक्षी, नो मैम। आपका आवाज आया था इससे पूछा। ठीक है, आप लोग भी सर्च कर रहे हो ना रोज? अपना सिलेबस खोलो, सिलेबस में जो स्टेट्स के नाम दिए हैं उससे रिलेटेड टेक्सटाइल मैंने आपको बोला सर्च करते रहना। ठीक है, उसके ऊपर के जो फैक्ट्स है, कुछ फैक्ट्स होते हैं वो आपको इजीली पता चलेंगे। जैसे कि एक दिन में कितने लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं, एक महीना लगता है इसको बनाने में, या कितने वर्कर्स लगते हैं, किस तरह से इसकी और टेक्निक डीप में आप लोग को स्टडी करना है। ठीक है, तो ये सर्च करना है आपको। अभी तो मैं ये पढ़ा रही हूँ, बाद में इसके बारे में पूछूंगी आपने क्या क्या सर्च किया। वो प्रोजेक्ट है आपका। ठीक है, तो मैंने प्रोजेक्ट दिया था आपको, याद है ना? कर रहे हो? हाँ, पीपीटी बनेगी ना? बन गई। बन गई, ओके। हाँ और उसको एक्सप्लेन भी करना है। पूरे पूरे इसकी बन गई है? सारे स्टेट की बन गई? मैम 10 ही बनाई मैंने। हाँ, मतलब बनने की है ना, धीरे धीरे बन जाएगी। और मैम कितने बनाने थे? जो वहां पे स्टेट्स दिए हैं ना अपने, देखे हैं? सिलेबस में? हाँ मैम वो पूरे बनाने हैं? हाँ, सारे बनाने। लखनऊ का उत्तर प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश का क्या है, महाराष्ट्र का क्या है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, उसका धीरे धीरे लेके सब कुछ बनाना है छोटा छोटा में पीपीटी। और आपको तो पता है प्रेजेंटेशन में पीपीटी देनी है, और इसमें आपको एक चार्ट बनाना है। चार्ट या तो फिर आप जैसा बोल रहे थे कॉपी में, प्रैक्टिकल कॉपी में प्रिंट आउट चिपकाने के लिए, है ना? अंजलि कुछ बोल रहे थे, सोनाली, अंजलि। मैम हाँ, मैम वो जो आपने दिखाए थे ना, मतलब इसके जेरोक्स निकाल के प्रिंट चिपकानी है बोले। प्रिंट वो, आउट हाँ प्रिंट आउट मैम, वो फिर से दिखाओ ना एक बार। कर दिखाओ। हाँ ठीक है ना मैम। एंड मैम उसमें मोटिव्स इंफॉर्मेशन और क्या लिखना है? टेक्निक, टेक्निक, मोटिव इंफॉर्मेशन एंड टेक्निक। टेक्निक। वो फिर पीपीटी में भी सेम आएगा क्या? सेम सेम आएगा। अच्छा, तो फिर मैम हम दोनों को डिवाइड डिवाइड करना पड़ेगा ना स्टेट्स? हाँ, कर सकते हो डिवाइड। अगर इंडिविजुअल बनाना है तो बनाओ, मैंने तो कहा था। लेकिन अगर डिवाइड करके बनाना है तो फिर प्रेजेंटेशन भी फिर वैसे ही देना। ठीक है, ओके ना मैम। मैम अगर देन मैम एक ही कॉपी बनाना पड़ेगा क्या? अगर दो कॉपी बनाए तो नहीं चलेगा क्या? जैसे उसका जो है अंजू का, वो अलग कॉपी में और मेरा वाला अलग कॉपी में। बिकॉज मैम एक ही कॉपी रहेगी तो फिर हम दोनों का प्रोजेक्ट सेम रहेगा, फिर हमारे दोनों का की भी पास चाहिए ना वो। इसलिए तो मैं कह रही हूँ एक जन पीपीटी बनाओ, एक जन ये बनाओ, तो दोनों का सेम हो जाएगा। और वो ओके। प्रोजेक्ट वर्क है एक्चुअली। ठीक है, और वो कॉपी आपके कॉलेज में रहेगी, सबमिट तो कॉलेज में ही होगी ना। यस मैम, देन रिटर्न देते ना लेकिन। पर एक के पास पीपीटी रहेगी। हाँ ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है, कुछ पूछना है और? मैम
हम्म, मैम वो नहीं, क्या प्रणाली भड़ है हमारे इसमें, मतलब फ्रेंडली है, वो बोले कि मैं भी तुम्हारे साथ ही बनाऊंगी, तो मैम दोनों को ही बनाना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट की कोई तीसरा भी हो सकता है इन्वॉल्व? कर सकते हो उनको भी ऐड, अगर आपके ही ग्रुप में उसको ऐड होना है तो, क्योंकि ग्रुप है वो, प्रोजेक्ट तो कर सकते हो, लेकिन फिर डिवाइड अपने हिसाब से करो, मुझे मत पूछना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। ओके ना मैम, मतलब मैम हम दोनों तीनों कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो। हाँ ओके। ठीक है, यस मैम। लेफ्ट कर दूं? कुछ नहीं पूछना? स्टॉप कर दूं लेक्चर?